आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप एक लेटर तो एप्लीकेशन को किस प्रकार राइट कर सकते हैं। एप्लीकेशन और लेटर को राइट करने का लिखने का एक फॉर्मेट होता है। यदि आपने उस फॉर्मेट को फॉलो किया है किसी एग्ज़ाम में, लेटर को या एप्लीकेशन को लिखते समय उस फॉर्मेट को फॉलो किया है, तो आपके उस एग्ज़ाम में या उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट में आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। यदि क्वेश्चन 6 नंबर का है तो आपके 5 मार्क्स उस क्वेश्चन में आ सकते हैं। लेकिन लेटर एप्लीकेशन को लिखने के लिए जो फॉर्मेट है उसको फॉलो करना ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि लेटर कितनी प्रकार के होते हैं और लेटर को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो लेटर बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। तो लेटर 2 टाइप के होते हैं। जो फर्स्ट होता है वो होता है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल और सेकंड होता है फॉर्मल लेटर। जो इनफॉर्मल लेटर होता है वो बेसिकली हम अपने जो रिलेटिव्स होते हैं उसको लेटर को सेंड करते हैं, जो बेसिकली रिलेटिव्स को भेजे जाते हैं। और जो सेकंड नंबर पे हमारा जो वो है फॉर्मल लेटर। जो फॉर्मल लेटर होता है वो बेसिकली किसी फॉर्मल लेटर है जो किसी भी ऑफिस में या किसी कंप्लेन के लिए भेजा जाता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जो इनफॉर्मल लेटर है ये हमारे लिए किसी काम का नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में इनफॉर्मल लेटर नहीं आता। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो फॉर्मल लेटर का आता है। तो चलिए मैं आपको फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट बताता हूँ कि आप फॉर्मल लेटर को कैसे लिख सकते हैं। तो फॉर्मल लेटर को लिखने के लिए आपको बेसिकली एक फॉर्मेट होता है वो फॉलो करना होता है। जो फॉर्मल लेटर होता है वो जो पहले लेटर को लिखा जाता था वो पहले जो राइट साइड से लिखते थे, लेकिन अब जो सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया तो आज जो लेटर को लिखा जाता है वो हमारे लेफ़्ट साइड से लिखा जाता है। तो लेफ़्ट साइड में जब लेटर को लिखते हैं तो हमें जब एग्ज़ाम में हम लेटर को अटैम्प्ट करेंगे, लेटर का क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे, तो हमें क्या करना है कि एक लाइन मतलब एक लाइन पेंसिल से अपनी एक लाइन मार लेनी है, ताकि जो हम फर्स्ट वर्ड लिखें उस लाइन को अटैच करके लिखें, ताकि जो हमारा क्वेश्चन होगा, जो हमारी एप्लीकेशन में लिखने का जो वे होगा वो अच्छा हो, एप्लीकेशन दिखने में अच्छी लगे कि हमने जो लेटर लिखा है वो अच्छा लिखा है। तो चलिए मैं आपको एक फॉर्मेट बताता हूँ किस प्रकार आप फॉर्मल लेटर को लिख सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। तो चलिए, तो फॉर्मल लेटर लिखने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले करना है कि सेंडर्स एड्रेस, यानी हमें सबसे पहले क्या लिखना है, सेंडर्स एड्रेस, यानी एप्लीकेशन या लेटर किसने लिखा है। तो हमें पहले अपना पता लिखना है। जैसे हमने किसी को लेटर लिखा है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपना पता लिखना है कि हमने लेटर को सेंड किया है। तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें एक लाइन का देना है गैप, यानी एक लाइन का हो गया गैप। उसके बाद क्या करना है, गैप के बाद हमें लिखना है डेट, यानी किस डेट को हमने लेटर को राइट किया है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, उस टाइम हमें डेट लिखनी पड़ेगी। तो सेकंड हमें क्या करना है, उसके बाद हमें एक गैप देना है, फिर एक लाइन का गैप। उसके बाद क्या करना है, हमें क्या लिखना है, यानी सेंडर रिसीवर एड्रेस, यानी जिसके पास जो लेटर प्राप्त करेगा, यानी जिसके पास लेटर पहुंचेगा उसका हमें एड्रेस यहाँ पर मेंशन करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम रिसीवर एड्रेस। तो रिसीवर एड्रेस यानी जिसको हमें लेटर भेजा है, जिसको लेटर मिलेगा उसका एड्रेस हमें यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद क्या करना है, हमें सब्जेक्ट लिखना है। एक लाइन का गैप देकर हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट, यानी गैप दिया एक लाइन का। उसके बाद क्या लिखना है, हमें लिखना है सब्जेक्ट, यानी हमने जो लेटर लिखा है वो मतलब उस लेटर में हमने क्या चीज़ मेंशन की है, यानी कि वो कोई कंप्लेन के लिए है या किसी सजेशन के लिए है। तो उसमें हमें सब्जेक्ट में लिखना है कि हमने लेटर किस चीज़ के लिए लिखा है। तो हम उसके क्या करना है, उसके बाद हमें एक लाइन का गैप देना है, फिर एक लाइन का गैप। उसके बाद हमें लिखना है सैल्यूटेशन का मीनिंग होता है कि हमने सैल्यूटेशन। तो सैल्यूटेशन में क्या करना है, तो सैल्यूटेशन का मीनिंग होता है, जैसे हम सैल्यूटेशन में किसी को लिखते हैं डियर सर, डियर सर्स, डियर मैम, तो उसमें हम सैल्यूटेशन कहते हैं। तो जब हमारा अगला पॉइंट है, अगला हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ लेटर या बॉडी ऑफ लेटर। यदि मेन पार्ट होता है, जो हमारे लेटर का मेन पार्ट होता है, यानी बॉडी ऑफ लेटर
बॉडी ऑफ लेटर जो हमारा मेन पार्ट होता है, इसमें हमें क्या लिखना पड़ता है कि जो हमें यदि हम कंप्लेन कर रहे हैं तो हमें बताना होता है कि हम इस मैटर के रिगार्डिंग कंप्लेन कर रहे हैं, तो इसमें हमें मेंशन करना होता है। तो इस सब को हमें लेटर को बॉडी ऑफ लेटर को या स्ट्रक्चर ऑफ लेटर को लिखने के बाद हमें क्या करना होता है, सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है। सब्सक्रिप्शन यानी योर सिंसियरली, जैसे हमने ये लिख दिया उसके बाद हमें क्या करना है, एक लाइन का गैप देना है। जैसे हमने यहाँ पर इसको मेंशन कर दिया, जैसे हमने इतने बॉक्स में इसको हमने लिख दिया, उसके बाद क्या करना हमें एक लाइन का देना है, गैप दिया एक लाइन का। उसके बाद क्या करना है, हमें लिखना है सब्सक्रिप्शन का मैंने क्या किया, हम लिख सकते हैं कि योर सिंसियरली योर ओबीडियंटली यानी योर ट्रूली, हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, हमें कोई गैप नहीं देना और हमें लिखना है जो सेंडर्स है, सेंडर का नेम लिखना है। सेंडर का हमें क्या लिखना है, नेम, यानी इसके बाद हमें कोई गैप नहीं देना, हमें सेंडर का नेम लिखना है। और सेंडर का नेम लिख दिया, यदि कोई सेंडर्स कोई ऑफिसर है तो हम जो सेंडर्स है उसका कुछ ऑफिसर, यानी कोई ऑफिसर है जैसे उसका कोई पद होता है यानी उसकी कोई रैंक होती है तो हम लिख सकते हैं, जैसे कोई डीसीपी होता है, कोई डायरेक्टर होता है, उसको लिख सकते हैं। जैसे कोई डायरेक्टर है तो हम डायरेक्टर लिख सकते हैं। जैसे जो न्यूज़पेपर का जो डायरेक्टर होता है हम डायरेक्टर लिख सकते हैं। तो इस जो फॉर्मेट होता है, इस फॉर्मेट में यदि हम किसी भी लेटर को लिखते हैं, जो हम फॉर्मल लेटर है उसको लिखते हैं, तो जो हमारे मार्क्स होते हैं वो हमें ज़्यादा गेन होते हैं, क्योंकि इसमें एक फॉर्मेट होता है। यदि हम उस फॉर्मेट को प्रॉपर वे से फॉलो करते हैं तो हमारे मार्क्स आ जाते हैं। तो लेकिन हमें इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो हम लेटर लिखेंगे इसको एक सीधी लाइन में लिखेंगे। जो हमने लाइन लगाई है उसको जो लाइन का फर्स्ट वर्ड है उसको टच होना चाहिए, लाइन का जो फर्स्ट वर्ड है उसको टच होना चाहिए, तो ताकि जो एग्जामिनर को लगे कि उसने एक प्रॉपर वे में लिखा है तो वो इम्प्रेस हो जाएगा, तो वो आपको अच्छे मार्क्स दे सकता है। लेकिन क्या करना है कि जो लेटर होता है उसको, जो बॉडी ऑफ लेटर होता है यानी स्ट्रक्चर ऑफ लेटर, उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, उसको कोई इतना ध्यान से नहीं पड़ता, लेकिन आपको फिर भी उसको लिखना है, अच्छी तरह से लिखना है। तो यदि आपको लेटर को लिखना है तो आपको उसको प्रॉपर वे को उसको फॉलो करना पड़ेगा, और फॉलो किया है तो आपको मार्क्स ज़रूर मिलेंगे।